नमस्कार साथियों कल 13 अप्रैल को दिल्ली में 8th पे कमीशन के दोस्तों अधिकारियों और तमाम संगठन के कर्मचारियों में उनके पदाधिकारियों में दोस्तों मीटिंग हुई और एक साझा मेमोरेंडम दोस्तों दिया गया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो मेमोरेंडम दिया गया है उसमें क्या क्या मांग है और दोस्तों वो मांग आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आपका हक है ये और जानना ही चाहिए। दोस्तों अगर आप एक पेंशनर हैं या अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, फैमिली पेंशन पा रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट वैसे भी पेंशनर दोस्तों उनको चुभ रहे हैं और उनकी पेंशन पर कैची चलाना चाह रही है। तमाम दोस्तों ऐसे बयान दे रही है गवर्नमेंट। मन करता है दोस्तों ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या चाह रही है। भैया जहर दे दो, लाके जहर दे दो। जितने कर्मचारी जितने पेंशनर एक बार में किसी को पेंशन मत दो, किसी को कुछ भी मत दो। दोस्तों इतना गवर्नमेंट मैंने आज तक जिंदगी में पहली बार ऐसी सरकार देख रहा हूँ जो इतना ड्रामा कर रही है। 8th पे कमीशन को दोस्तों पूरे ऑल इंडिया में घुमा रही है, पूरा प्रचार कर रही है और लोगों से पूछ रही है कि हम इन कर्मचारियों को क्या दें, इन पेंशनर को हम पेंशन दें या न दें। ये लोगों से पूछा जा रहा है। भैया साथियों सबसे बड़ी बात है कि एक कर्मचारी ने दोस्तों पूरी जिंदगी देश सेवा की, लेकिन जब बात आ रही है कि पेंशन की तो सरकार को चुभ रही है। दोस्तों ये बहुत गलत बात है दोस्तों। और 8th पे कमीशन कब लागू होगा दोस्तों, कब यार इसका ये पूरा काम होगा। फिलहाल साथियों गड्ढबड्ड हो रहा है, जहाँ हमारा ढिंडोरा पीटा जा रहा है, इलेक्शन का बस फायदा लिया जा रहा है। DAR को लेकर दोस्तों सरकार तय नहीं कर पा रही है और 8th पे कमीशन में दोस्तों जब सैलरी देगी तो मुझे लग रहा है ये तो पागल ही हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी संसद में भी ये बात कह चुकी है कि तमाम कर्मचारियों की जो सैलरी है, तमाम पेंशनर की जो पेंशन है वो उनके ऊपर भार पड़ रही है, देश का भार बता दिया है दोस्तों। लेकिन कभी इन्होंने नेताओं या पेंशन और नेताओं की जो पेंशन मिल रही है उसके बारे में बोला है क्या? OPS के बारे में बोला है कि नेता ये पेंशन क्यों ले रहे हैं, जज साहब पेंशन क्यों ले रहे हैं? नहीं साथियों, लेकिन जज साहब और नेताओं को छोड़ दें तो सभी के लिए दोस्तों इन्होंने कह दिया आप NPS लीजिए, पेंशन मत लीजिए, OPS मत लीजिए। देखिएगा दोस्तों आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि 13 तारीख को दोस्तों जो मीटिंग हुई है दिल्ली में, जिसमें दोस्तों तमाम जो संगठन वो शामिल हुए दोस्तों और सभी ने दोस्तों अपना मेमोरेंडम दिया। और मेमोरेंडम में ज़्यादातर जो कॉमन चीज़ है दोस्तों वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कॉमन चीज़ है जिसकी दोस्तों मांग काफ़ी समय से हो रही है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में, यानी कि किसी भी सेक्टर में हो दोस्तों, सभी के मेमोरेंडम में 10 बात दोस्तों निकल के आएंगे जो कि हर हाल में चाहिए। अतः साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर साथियों सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे द्वारा की जाती है और काफ़ी लोग दोस्तों सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं पा रहे हैं। बताइएगा क्या यार दोस्तों ये ज्ञान देंगे। इन्होंने यूट्यूब चैनल खोल लिया लेकिन गवर्नमेंट की आप एक पॉलिसी का विरोध नहीं कर पा रहे हो। कभी गवर्नमेंट की आपने ये नहीं कहा कि आके DAR क्यों नहीं ये जारी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये लोग नहीं बोल पाते हैं। भैया इनको पता है, क्योंकि भैया ये सरकार ये कहीं इनको FIR ना कर दे, इनको जेल में डाल दे, इसलिए दोस्तों ये बोल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यही तो अन्याय है लोकतंत्र में दोस्तों। पक्ष है तो विपक्ष की भी ज़रूरत होती है, वही लोकतंत्र कहलाता है। अगर आप विरोध नहीं कर पा रहे तो क्या फ़ायदा दोस्तों, क्या मतलब है वीडियो बनाने का। अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सरकार की बढ़िया पॉलिसी होगी उसका समर्थन किया जाएगा ताली बजा के, और गलत पॉलिसी होगी उसका विरोध किया जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। तमाम आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, आपके जो पेंशनर भाइयों के व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनसे कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। बताइएगा पेंशनर का जो बेचारे पेंशनर हैं उनका टाइम है दोस्तों आराम करने का, वो बेचारे सड़कों पर अब उनको उतरना पड़ेगा। कितने बड़ी शर्म की बात है। चलेगा दोस्तों जो यहाँ पर 13 अप्रैल की दोस्तों जो मीटिंग हुई है दिल्ली में दोस्तों, उसमें मांगे रखी गई हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं 10 मांगे आपको लेके आया हूँ दोस्तों, बताने जा रहा हूँ क्या क्या मांगे रखी गई। देखिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर को लेके, सबसे पहली मांगे फिटमेंट फैक्टर। और दोस्तों फिटमेंट फैक्टर सभी संगठनों ने अलग अलग दिए हैं किसी ने, लेकिन दोस्तों जो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर निकल के आया है वो है 2.57 से लेकर 3.25 की दोस्तों मांग की गई। रेलवे अलग दे रहा है, आर्मी वाले अलग दे रहे हैं, है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग दे रहे हैं, जो तमाम पदाधिकारी उनके संगठनीय हैं, जो भी नेता लोग आए हैं उनके वो अलग दे रहे हैं दोस्तों। तो सभी हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़ दे रहे हैं। तो सभी का दोस्तों जो रहा है 2.57 से लेके 3.25, मतलब सरकार से मांग हो रही इतना तो दे ही दें। चलेगा दोस्तों एक एग्जाम्पल अगर हम करते हैं, अगर ये 2.57 का फिटमेंट फैक्टर अगर मिलता भी है, सरकार देती है, तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी या आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी दोस्तों। देखिएगा
किसी का जो लेवल 1 है 18,000 रुपया, जिसको ग्रेड पे 1800 कहते हैं, और एक चपरासी से शुरुआत होती है दोस्तों। 18,000 रुपये उसका बेसिक पे होता है। अगर इसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर 46,260 रुपया दोस्तों उसकी सैलरी, यानी बेसिक पे 46,260 है, प्लस डीए फिलहाल 0 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मांग की जा रही है कि डीए को कम ही मर्ज किया जाए, बाकी का अंतरिम राहत दी जाए। अगर मान के चलते 46,260 है तो दोस्तों इसमें एचआरए जोड़ा जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जोड़ा जाएगा, और बाद में जब डीए बढ़ेगा तो दोस्तों डीए जोड़ा जाएगा। यानी कि एक चपरासी की जो सैलरी है ग्रेड 1 की, लेवल 1 की है दोस्तों 1800 ग्रेड पे वालों की दोस्तों 50,000 से 55,000 से 60,000 तक पहुंच जाएगी दोस्तों, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 का मिलता है तो। अगर दोस्तों 3.25 का सरकार देती फिटमेंट फैक्टर तो 58,500 रुपया एक चपरासी की होगी, जिसका 1800 ग्रेड पे है, लेवल 1 में दोस्तों आते हैं। 18,000 बेसिक पे है, तो यहाँ पर बेसिक पे दोस्तों 58,500 होगा। यानी कि दोस्तों इनकी जो सैलरी है वो 60,000 से ऊपर निकल जाएगी। यानी कि एक और देखिए तो ये 70,000 पहुँच जाएंगे। ये 3.25 ये फिटमेंट वाले 70,000 टारगेट मारेंगे हिट का, और ये दोस्तों 60,000 का हिट मारेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलना चलेगा दोस्तों। दूसरी बड़ी जो मांग की गई है वो है डीए का 50% या उससे ज़्यादा जो भी डीए उसको मर्ज किया जाए दोस्तों। अगर सरकार कर दे तो मैं गारंटी कह रहा हूँ दोस्तों यही फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों सरकार ऐसा नहीं करती है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो 7th पे कमीशन में है दोस्तों उसमें सरकार ने पूरा का पूरा डीए मर्ज कर दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों लग रहा है अगर सरकार ये वैसे भी डीए थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही है, 2-2% बढ़ा रही है। कहाँ उस समय दोस्तों 5-5% डीए मिलता था, 6-6% डीए मिलता था। आज सरकार 2-2, 3-3% डीए बढ़ा रही है। आगे चल के दोस्तों मुझे लग रहा है 1% ही ना बढ़ाए। तो उनको पता है कि हमें जब ये पूरा बेसिक पे में डीए मर्ज करना ही है तो दोस्तों जो मांग की जा रही है तो सरकार इसलिए 1-1, 2-2% बढ़ा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों डीए का 50% या उससे ज़्यादा बेसिक पे में मर्ज किया जाए। जी हाँ साथियों, ये बात की जा रही है। और तीसरी बड़ी बात है ओपीएस की बहाली की जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर ये 50% ही मर्ज किया जा रहा है और बाकी का जो डीए तो उसकी दोस्तों राहत दी जाए, डीए 0 ना किया जाए। ये दोस्तों ये भी मांग हो रही है कि अगर आप जैसे मान के चलो 90% आपका डीए हो गया तो यहाँ पर 50% डीए आप मर्ज कीजिए और बाकी का 40% 0 मत कीजिएगा, 40% उसको दीजिएगा। तो फिलहाल साथियों देखते हैं क्या होता है। ओपीएस की बहाली की जा रही है कि तमाम दोस्तों कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से दी जाए, एनपीएस को खत्म किया जाए। यूपीएस तो वैसे भी बंद हो चुकी है दोस्तों, गवर्नमेंट उसको बंद कर चुकी है क्योंकि यूपीएस किसी ने लिया नहीं। तो चौथी बड़ी बात है वो है एनुअल इंक्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, एनुअल इंक्रीमेंट की बात हो रही है जो कि 3 से बढ़ाकर 7% किया जाए। ये दोस्तों जरूरी है। 3% कोई इंक्रीमेंट है दोस्तों, यहाँ पर 7% की मांग की जा रही है। विभाग जो संगठन है दोस्तों वो मांग कर रहे हैं कि 7% किया जाए। पांचवी बड़ी बात है दोस्तों एरियर एवं अंतरिम राहत दी जाए। जी हाँ साथियों, जो भी 8th पे कमीशन जितना भी 20 महीने का, 24 महीने का जो भी एरियर बनेगा 30 महीने का वो फौरन दिया जाए और अंतरिम राहत दी जाए दोस्तों। डीए डीआर को लेकर जो मैं कह रहा हूँ वही अंतरिम राहत यहाँ पे मांगी जा रही है, तो यहाँ पर भी मांगी जा रही है, ये दोस्तों दिया जाए। छठवीं बड़ी बात है दोस्तों लीव इनकैशमेंट। जी हाँ साथियों, लीव इनकैशमेंट की बात हुई है कि 300 से बढ़ा के 400 दिन का किया जाए। जी हाँ दोस्तों, लीव इनकैशमेंट है वो 300 कम है दोस्तों, यहाँ पर 400 होना चाहिए और वैसे भी होना भी चाहिए दोस्तों, ये जरूरी है। यहाँ पर 400 दिनों का लीव इनकैशमेंट होना चाहिए। चलेगा दोस्तों। साथ ही बड़ी बात है फैमिली यूनिट। जी हाँ साथियों, अभी फैमिली यूनिट मौजूदा आपको 3% की मिल रही है। मतलब सरकार दोस्तों एक आपकी बीवी, एक आपके हस्बैंड और आधा बच्चों का मान के चल रही है, 2 बच्चों पे तो 3 दे रही है। और यहाँ पर माता पिता दोस्तों, उन्होंने माता पिता तो भुला ही दी है। ऐसा लगता है गवर्नमेंट को लगता है कि ये सारे के सारे इनके माता पिता कोई नहीं है, ये अपने दम पे सब कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर माता पिता की भी मांग हो रही है, उनको भी फैमिली यूनिट में जोड़ा जाए। तमाम दोस्तों महंगाई हो गई, हर चीज़ आप देख रहे हो, दवाइयों के खर्चे, खाने से लेके खर्चे सब कुछ महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। तो यहाँ पर 4.6 या फिर 5 तक की दोस्तों मांग की जा रही है कि 5 यूनिट या 4.6 यूनिट फोन होना चाहिए दोस्तों। चलेगा दोस्तों। 8वीं बड़ी बात है वो आउटसोर्स से कम करना। सरकार से कहा जा रहा है कि आप आउटसोर्स जो बाहर से कर्मचारी ला रहे हो वो गलत है, आउटसोर्सिंग कम की जाए। क्योंकि साथियों आजकल सरकार हर चीज़ संविदा पर कर रही है, संविदा भर्ती कर रही है, सबसे ज़्यादा संविदा करने लगी है। तो दोस्तों यहाँ पर रेगुलर सब बंद हो रहे हैं, रेगुलर भर्तियाँ कम हो गई हैं दोस्तों, बंदी हो रही हैं, अधिकारियों की रेगुलर हो रही है और बाकी सब संविदा पे किए जा रहे हैं। इससे दोस्तों सोशल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मांग की जा रही है आउटसोर्स कम किया जाए
और यहाँ पर दोस्तों 9वीं बड़ी बात है 18 महीने का एरियर दिया जाए। जी हाँ साथियों, जो कोरोना काल का 18 महीने का एरियर सरकार ने अभी तक नहीं दिया है वो विद ब्याज दिया जाए दोस्तों। 10% की ब्याज मांगी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि 18 महीने का जो कोरोना एरियर है वो दें। ये जो DAR है ये उनका हक है, कोई भीख नहीं है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी समय से मांग हो रही है कि 18 महीने का जो DAR जो है दोस्तों वो जारी किया जाए विद ब्याज सहित। तो 10वीं दोस्तों बड़ी मांग है वो है जो कम्यूटेशन पीरियड है दोस्तों वो कम किया जाए। अभी साथियों जो कम्यूटेशन पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। कम्यूटेशन पीरियड कहीं सरकार ने 15 साल का कर रखा है, कहीं 18 साल का कर रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों तमाम कर्मचारियों से मांग हो रही है कि वो कम्यूटेशन पीरियड है वो 10 साल का किया जाए या 11 साल का किया जाए या 12 साल का किया है। तो यहाँ पर जो सबसे जो अच्छी बात हो रही है वो मांग की जा रही है 11 साल का होना चाहिए। तो दोस्तों ये तमाम मांगे हैं जो कि सरकार के सामने दोस्तों रखी, जिसमें से ये 10 मांगे दोस्तों निकल के आई हैं। फिलहाल साथियों इसमें और भी कोई मांग जोड़ी जानी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और क्या मांग इसमें जोड़ी जानी चाहिए। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।